हमारा मकान भाई फोड़ दिया सारा बड़े बढ़िया वो पर छोटा सा धंधा है भाई। अच्छा, रोड बनी जना फोड़ भी दिया। मेरे घरों के नीम में जा रहा है पानी पूरा। अच्छा, तो नींव कमजोर हो गई आपकी। हाँ, नीम कमजोर हो गई मकान की। हम गरीब आदमी कहाँ क्या करेंगे, कमाने वाला एक है हमारे घर में। यहाँ के प्रशासक की ये है कि वो सोतेला व्यवहार करते हैं। हमारा घाघरो को बिलान ऊंचा करना पड़े, वो कोई तरीका है क्या काम? अपने कार्यकाल में जो हुआ मेरे से उतना कर दिया, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अरे भाई, हम मजदूरी करें, बच्चे पालेंगे, रोड के पास ही खड़े रहें। सारा गलत है ना। वो ऐसा हुआ है कि पक्षपाती रवैये से हुआ है। ये ठेकेदार और पंचायत की मिली भगत से सारा काम है। वो गरीबों का आशियाना तोड़ दिया गया और जो पूंछ वाले उनका रख दिया गया। लाखों रुपए इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव से उठते हैं और वो कोई फर्म नहीं, जबकि कोई निजी आदमियों के खाते में पैसे डलते हैं। और ये 10 लाख का नाला बना हुआ है। 10 लाख का नाला बना हुआ है। देखो। राम दोस्तों, थारो स्वागत है। आज लहर मीडिया नेटवर्क की पंचायतों को विकास की सीरीज के क्रम में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाय में अपाड़े पूछा हाँ और पिछला 5 साल का विकास का काई मुद्दा हटे सरपंच जी काई वादा करे कता पूरा हुआ और कता नहीं हुआ है बाका बरा मफा गांव की राय जान से। और कोई भी वीडियो से यदि कोई भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति है तो वे लहर मीडिया नेटवर्क से कॉन्टेक्ट कर सके है और आपकी राय भी बता सके। नमस्कार जी, मेरा नाम बलराम पूनिया है और मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। इसी वार्ड के निवासी। और लहर मीडिया का हमारे वार्ड में बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग आए यहाँ पे। अभी आपको मतलब क्या परेशानी, यहाँ पे परेशानी किस चीज की आ रही है? परेशानी हमारे को अभी नहीं है, परेशानी ये काफी सालों से है। और ये वार्ड ऐसा है, इसमें ना तो आज तक नाली बनी है, ना ही ये जो जल भराव है इसका कोई समाधान हुआ है आज तक। आए दिन यहाँ पे बच्चे फिसल के गिरते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को इतनी परेशानी है। इसके अलावा जो राहगीर भी इधर से आते जाते हैं, गाड़ी वाले इतने छींटे मार के जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो बात चलो अपने उसको एक बार साइड भी रख देते हैं कि हम अपना बचाव खुद करेंगे, लेकिन ये समस्या का समाधान होगा कैसे, क्यों नहीं हो रहा है? जगह जगह आज इस गांव में जो जल जीवन मिशन का जो पाइपलाइन डाली हुई है वो इतनी जगह टूटी हुई है, जगह जगह जिसका कोई मालिक ही नहीं है। एक बार डाल के चले गए खाना पूर्ति करके। अब अगर सरपंच जी को बोलते हैं तो सरपंच जी बोलते हैं कि ये मेरे अधीन है ही नहीं जल जीवन मिशन। तो ये जगह जगह पाइपलाइन ये टूटी हुई है, इसका समाधान करेगा कौन? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहें तो किसको कहें? दूसरी बात इसके लिए एक नाले के लिए हमने सरपंच जी से, ग्राम सेवक जी से काफी निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि हाँ हमारी ये समस्या। हम उनके वार्डवासी भी सारे गए उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ नाला बनवा देंगे। इन्होंने प्रस्ताव बना के नवलगढ़ भेजा पंचायत समिति में। पंचायत समिति के विकास अधिकारी महोदय ने ये कह के लौटा दिया कि आपने जो आबादी दर्शाई है, वो ये जो जगह दर्शाई है वो आबादी में नहीं है। तो आप लोग देखिए, ये आपको बंजर दिख रहा है क्या? ये कोई चारागाह? एक बार आप घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पे काफी घर है, काफी आबादी दिख रही है आराम से। और एक बार ये जो सीसी रोड की हालत है, एक बार इस पे आप दिखा दीजिए एक बार। क्यों प्रशासन ने अपने आंखें मूंद रखी हैं? सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, लेकिन ये विकास आप लोगों के सामने है। विकास कागजों में होता है, ग्राउंड पे कोई विकास नहीं हो रहा है, वो आप लोग देख भी रहे हो। ये इस वार्ड में नाला बहुत जरूरी है। हर इंसान, हर जो वार्डवासी हैं वो पीड़ित हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस गांव के भी लोग या बाहर के भी जो भी प्रतिनिधि इस वार्ड में अगर वोट के लिए आए तो कृपया इसका समाधान करके आए। तो सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे सीसी सड़क ऑलरेडी बनी हुई है। ये कब की बनी हुई है? ये सीसी सड़क अभी लेटेस्ट ही बनी है, लगभग 12 महीने हो गए हैं। और सीसी सड़क आबादी में ही बनती है, जहां तक मुझे जानकारी है। बिल्कुल, लेकिन आप है ना उस टाइम पे हम मतलब आर्ग्यूमेंट कर सकते थे कि आप इसके साथ एक नाले की व्यवस्था करो। आप बिल्कुल बताया गया था, गांव के सरपंच जी ने बोला था कि यहाँ की इसके बगल में एक नाली जरूर बनवाई जाएगी। यहाँ के एक अस्थायी पाइपलाइन मैंने डलवाई थी, पानी की हमारे को समस्या थी पहले पीने की। अच्छा। वो पाइपलाइन इसलिए उठवाई गई थी कि यहाँ नाली बनवाई जाएगी, वो नाली आज तक नहीं बनी। ग्राम सेवक जी कहते हैं EN आए, ढलान नहीं है, वो नहीं है। ये तो कोई समस्या तो वो समाधान मतलब पीने की लाइन है वो, उसका सोल्यूशन आपने कर लिया इसके नीचे से लाके? उसका सोल्यूशन हमने नहीं किया। हमारे को पहले पीने की समस्या थी, हमने टेम्परेरी डाली थी एक बार। अच्छा। पाइपलाइन। फिर जो जल जीवन मिशन की लाइन है वो डल गई थी, और पीने का तो अभी लगभग समाधान हो चुका है हमारा। लेकिन गंदे पानी का है, इससे हम बहुत ज्यादा निकासी का नहीं हुआ, निकासी का नहीं हो रहा है। ठीक। ग्राम पंचायत ये बोल रही है कि आबादी में नहीं आता है, तो फिर पाइपलाइन कैसे डली हुई है? आबादी में तो देखो, अगर नहीं आता तो ये सीसी सड़क ही नहीं बनती है। तो फिर वो कैसे बोल रहे हैं कि आबादी में नहीं है? वो देखो, आपको भी थोड़ा ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जब ये सीसी रोड गिर रही थी ना, उस टाइम पे आपको नाली बनवानी चाहिए थी। इसमें वादा किए थे उन लोगों ने कि बनाएंगे दोनों साइड में नाली, नहीं बनी अभी तक। तो अगर वो नहीं बना रहे थे तो आपने सीसी सड़क का निर्माण क्यों नहीं रोका? ये क्या कि 9 मीटर की रोड ली थी वो,
और 9 मीटर में रोड तो नहीं बनाए, बोले 2 फुट दोनों साइड के अंदर वो नाली बनाएंगे, तो लोगों ने छोड़ दी। अब ये कितनी फुट रोड है ये? 20 फुट है, कहीं 22 फुट है, कहीं 19 फुट है, ये है इनमें। इस रोड में बहुत ज्यादा अनियमितता हुई है। जब इस रोड का प्रस्ताव लिया गया था ग्राम पंचायत में आम सभा में, उस टाइम ये प्रस्ताव लिया गया था कि 24 फुट की रोड बनेगी, 3-3, 1.5 फुट की दोनों साइड में, 27 फुट का प्रस्ताव लिया गया। आप प्रस्ताव निकाल के देख लो पंचायत में। उसके बाद में जब ये रोड बन रही थी तो ये कहा था कि पंचायत ने, सरपंच महोदय ने, कि दोनों साइड में 1.5 फुट की नाली बनेगी, और नाली बन भी गई होगी। हम ये भी नहीं कह सकते कि बड़ी नहीं होगी, लेकिन वो कागजों में बन गई होगी, बन भी गई होगी ये नाली, लेकिन धरातल पे ये काम नहीं उतरा है। और ये कहते हैं कि आबादी में नहीं है, तो ये मतदाता कहाँ से तो ये वोट डालते हैं आबादी में नहीं है तो, और फिर ये रोड सीसी रोड कहाँ से निकले अगर आबादी में नहीं है तो? ये बंजर भूमि नहीं है, कोई जोड़ की भूमि नहीं है, आबादी नहीं है, तो फिर ये मतदाता कहाँ से आ गए? इसमें 2 नंबर वार्ड कहाँ से आ गया अगर आबादी नहीं विकास है? अधिकारी महोदय ने जो लेटर भेजा है वो मेरे पास है। इसमें साफ लिखा है, गंदा पानी निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य में भूमि की किस्म 12 है, इस वजह से वो नहीं बना रहे हैं। आबादी रिपोर्ट का अभाव है। भाई आप देख लो ना यहाँ पे आबादी है कि क्या है। आबादी रिपोर्ट करवा भी तो सकते हैं ना, दिक्कत क्या है? नहीं, आबादी रिपोर्ट वो जो कोई पंचायत भी का काम है। आपके मीटर तो लगे हुए हैं ना, मीटर सब में बिजली कनेक्शन, सबके मीटर लगे हुए हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? आबादी कैसे नहीं है? सबके राशन कार्ड बने हुए हैं। पाइपलाइन क्या काटो आबादी में नहीं होती ना? अगर आबादी में नहीं होती तो यो पीडब्ल्यूडी पार्टी को पाइप का लाइन क्यों काटे हो? हाँ जी, 7 मीटर ही कौन लागता है? काट के बाद तो अगर आगा अगले नटका बोले आबादी में कुनी तब बटेला ने आबादी ही बटेला तो काटे ही हो, तभी तो बढ़ाना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ के वार्ड पंच कौन है? वार्ड पंच है महेंद्र सिंह पूनिया, तो वो यहाँ अवेलेबल है? यहीं पे होंगे पेपली चौक में। महेंद्र जी नमस्कार। आप वार्ड पंच हो 2 नंबर वार्ड की, तो वहाँ से लगभग 30 या 35 साल से वहाँ तो देखो जल भराव की समस्या बता रहे हैं लोग। मामले में कुछ भी नहीं कहूँगा, न कुछ बोलूंगा न कुछ और। आप क्यों नहीं बोलोगे? आप वार्ड के पंच हो। हाँ हाँ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, न बोलूंगा ना। तो आपको मतलब कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो मतलब यहाँ के वोटर ने पकड़ाई होगी। पकड़ाई है, जो कर दिया मैंने, ठीक है, बस जो भी है। अच्छा, आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया वो तो बताओ आप। अपने कार्यकाल में जो हुआ मेरे से उतना कर दिया, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ जो हो गया, बस हो गया। तो आपके पास गिनाने को भी है क्या कुछ? मेरे पास कुछ नहीं गिनाने के लिए। ए, पानी में परेशान हो जाओगे थे? अरे यहाँ पानी खिंचा रहे, इतनी गर्म जगह थोड़ी पानी तो निकलेगा बाहर नहीं। ये मकान कौन सा है अपना? हमारा मकान भाई फोड़ दिया सारा बटे भरिया, वो पर छोटा सा डंडा है भाई। अच्छा, रोड बनी जना फोड़ भी दिया? मकान 4 फोड़िया, एक रुपये तो दिया कोनी, मकान 4 फोड़े तो 12 बैठे रसोई से पिस्सो ही दियो को नहीं, मकान फोड़ दिया रोड के चक्कर में है। और नाली बनी को ना? हाँ, नाली बनी कोनी, जो को सला फोड़ की कर दियो, दे दो रुपये दियो। 4 मकान फोड़ दिया है। हाँ, मुआवजा अभी मिले को? रुपये कौन मिलो, रुपये कौन मिलो? पुराने का भी घर से लिखा है इनको पैसा। शर्म को नहीं आया दुनिया में से, और 15 आदमी जब काम 24 फुट रोड ही पंचायत ने और ठेकेदार ने नहीं बनाई, तो फिर 24 फुट वाला का क्यों फोड़ा? कहीं 20 फुट बनी है, कहीं 19 फुट बनी है। सारा गलत है ना। वो ऐसा हुआ है कि पक्षपाती रवैये से हुआ है। ग्राम सभा में प्रस्ताव 24 फुट रोड का और 3 फुट नाली का लिया गया था, 1.5 फुट दोनों साइड में। तो अब ये दिखा लो इस रोड को, कहीं 20 फुट मिलेगी, कहीं 21 फुट मिलेगी, कहीं 19 फुट भी आपको रोड मिलेगी। वो तो फुटेज निकाल लेंगे अपन जाते टाइम। हाँ, ये मिलेगी। दोनों साइड में नाली बनाने का प्रस्ताव था 1.5 फुट का, न दोनों साइड में नाली बनी है। देखो अतिक्रमण तो देखो हटाया हुआ दिख रहा है, लेकिन नाली कहीं नहीं दिख रही है। अरे अतिक्रमण भी जो 24 फुट का, वो 24 फुट नहीं है कहीं। अच्छा, ज्यादा बढ़ा दिया उसको? अगर 20 कम है, अगर 20 फुट बनाना था 24 फुट वाले की क्यों तोड़ी बेचारेगा? उसका गरीब का आसियाना क्यों तोड़ा? फिर अगर 20 ही फुट अपने को रोड बनानी थी तो फिर 20 फुट, 22 फुट, 23 फुट, 24 फुट में आ रहा था, उसका क्यों तोड़ा? वो ये ठेकेदार और पंचायत की मिली भगत से सारा काम है। वो गरीबों का आसियाना तोड़ दिया गया और जो पूंछ वाले उनका रख दिया गया। अरे डेली पानी भरा है, डेली हटाऊ साधन आवे, ठीक है, तेज रफ्तार से साधन आवे तो सीधो पानी गेट पे लगे। गेट की हालत देख इसको, यो देखो लोहे को गेट है, इसके ऊपर बकायदा पेंट करेडो है, प्लास्टिक पेंट है, लेकिन फिर भी यो जग खाना क्या हुई है? अभी 12 महीने पहले ये गेट बना, इसी हालात देखो क्या हुई है। ऐसा लगता नहीं है कि ये मतलब बहुत ही है ना, मतलब नया गेट है ये। ऐसा लग रहा है जैसे कितने साल पुराना गेट है। गेट लगाया कितना दिन हुआ था ने?
साल भर हुआ, 1 साल में पूरा गंदा कर दिया, 2 बार साफ करा दिया, 2 बार रंग करवा दिया इसके अंदर। और जब रोड बनी जना थारो कोई अतिक्रमण वगैरह में भी आए होगी। हाँ यो टूटे ना हमारे, पूरा टूटे हो। हाँ, पूरा टूटे हमारे। तो टूटे हो जना तो कायदो बनोगी, फिर नाली भी बननी चाहिए। कुछ ही को नहीं बनाई, खाली यही छोड़ दी। तो जब रोड पड़ रही जना थे विरोध को नहीं करोगे भाई पहले नाली घेरो। बोले जब बोलो रोड बनने के साथ साथ नाली हो जाएगा, तो साथ साथ वही तो गुनिया। अब कुछ को नहीं, पूरा कादा कर छोड़ दिया इधर पीछे। तो फिर कड़े कोई शिकायत वगैरह एप्लीकेशन वगैरह देना पंचायत में शिकायत करते हैं, पंचायत वाला सुनता नहीं। आपने वार्ड पंच सुना ही नहीं करता है। अब कहाँ है, वहाँ ताश खेल रहा। अब भी मैं फोन करे गट्टा के ऊपर ताश खेल रहे हैं, बोले मेरो काम को नहीं वार्ड मान को। मैं बोले जी मीडिया आ रहे हैं बने अठे की चीजा बताना चाहवा बन में पंच बना दिया 5 साल के माँ आके ठे वार्ड ने तो देखियो पहली बार पंच बनाई या फिर पहली बार ही बनी, पहली बार बनी या फिर सेम परेशानी गांव में मतलब कोई और जगह भी है? गांव में और जगह भी परेशानी पानी की। अभी जो मेन समस्या आ रही है वह जल जीवन मिशन की लाइना की वजह से आ रही है, या तो वहाँ घटिया क्वालिटी को प्रोडक्ट इस्तेमाल करे है। हर जगह छोटी से छोटी चीजा के भ्रष्टाचार चाल रहे है। पाइप लाइन रोड के नीचे दाबेड़ी के हिसाब से फूट रही है, मेरे समझ में को नहीं रही। आका ही घर ही घर के सामने मैं देख रहा हूँ पानी चाल रहे, तो पानी निकल रहे रोड, मतलब अंडरग्राउंड से भी लीकेज, अंडरग्राउंड से पानी निकल के आ रहे हो, ज्यादा बिको हो रहे हो। अब भी लाइन में कोई संभाला नहीं होगा। नहीं मुद्दों सिर्फ यो को कि भाई अपनी आबादी को यो आबादी से जल भराव हो रहा है। जो जल जीवन मिशन की जो लाइना ही, जो पेयजल पूर्ति की जो लाइना ही, जो इसी रोड के नीचे से जान लाग रही ही, एक्चुअल में क्या है कि वे भी लीक हो रही है, और लीक होके और अंदर से मतलब पानी निकल के आ रहे है। अब जो अठेगा रहवासी पे पूरी कोशिश करी है आपकी कि भाई आपको जो जितो भी पानी को बकसराव हो है बिन बे निपटारो करीबे, लेकिन बे कितो काम करेगा अगर बे लाइन ही फॉल्ट हो रही है, भट्टिया से अगर ड्रेनेज लीक हो रहे है तो बिक माँ ये भी क्या कर सकेगा। दूसरी बात, बहुत सा लोग हैं कहीं बैठे रह रहे को नहीं गाँव में, लेकिन बाकी जमीन है बाका घर ही पानी को कनेक्शन ले लियो, वो पानी खुल्लो चल रहा है बिना कोई रुकवाणी हो नहीं। तो ग्राम पंचायत सरपंच ने भी मैं कहो कि भाई थे सरपंच जी बोले मैं की का रुकवा भाई थे बाने नोटिस दो, मैं बाने सुझाव दियो मेरी तरफ से कि जगह का खुला पानी चाल रहे बाने नोटिस दो, क्योंकि जल जीवन मिशन को जगह भी कनेक्शन हुआ है सक के घर पे टूटी दे की गई खुद ही बिना पिसा गुन लिया, बट टूटी आपकी लगा सके। वह बोले कि मैं की का ग्राम गोजी थे सब ने आने नोटिस दो, और नोटिस के बाद में भी अगला आपको पानी बंद नहीं कर रहे हैं तो वहां जुर्माना लगाया जाए। मैं वहां से मांग करी, लेकिन यह वोट की राजनीति है, यहाँ को कदम कोई उठावा को नहीं। अगर यहाँ को हुए तो यो गांव तो साफ सुथरा हो जाए जी, कोई हद को नहीं। बहुत सा गाँव का खूब विकास हो रहे हैं, ये गाँव में क्या हो रहे मेरे समझ से बाहर है। ऐसा नहीं है, मेरे तो टाबर स्कूल में जाए रोजिना तथा डूब की जाए, आवाज घाघरो एक बिलान ऊंचो करना पड़े, वो कोई तरीको है क्या गाँव। और कदे ये भी राजना के हिसाब से रहा, कदे ये भी हुई कि भाई आपा कोई ठीचा के लिए तैयार हो के निकलता ही कोई बंदा गंगाजल पहले दिखा है नहीं कोई गाड़ी कोई करके निकला चाहे जेठ और चाहे ससुरा हो मुंडा के। ठीक है सारी बात समझ गया मैं। आया बताओ अरे पंच सरपंच वोट लेवल टाइम पर तो घर जाए तो जब रोड बन रही है भी टाइम पर नाली थाने गिरवानी है ना। आदमी तो दबाई रोड 24 फुट की बताइए, रोड मारे मुंडा का 22 फुट की को नहीं। देखो 22 की हो चाहे 24 की हो, लेकिन 22 की हो चाहे 24 की हो, लेकिन सागर नाली बढ़ रही, नाली कौन बनाई मारकन तो क्यों बाप बनवानी चाहिए ना थाने। तो कौन बनवाई, अगला बाप हमारी थोड़ी कमी है, आम आदमी की बात सुने तूने बेड़ा को नहीं होगा, बेड़ा को नहीं होगा आज भी तो बेड़ी हो रही है, मैं तो जनाड़ा भी हो जाती, जनाड़ा बेड़ा होता तो बात ही नहीं होती, लड़ाई भी करी खूब, जनाड़ा बेड़ा होता है तो बात ही नहीं होती। आपस में लड़ाई सड़क के बारे में कुछ मामलों आपस में लड़ लिया गया, आपस में तो लड़ाई बा मेरी दब्बे बा मेरी दब्बे नाली मारना तो जगह ले ली के नाली बनवाऊंगा, जगह दो और तो फिर सड़क गिरी जना नाली क्यों नहीं गिरी। हाँ तो क्यों कौन गिरी, तो वो तो बेचा ठड्डो करता है भी टाइम पे बेड़ा हो गया, आज बेड़ा हो रहे हो, ठड्डो तो करियो यो, ठड्डो करना में क्यों बाकी बेड़ा है कि भी टाइम पे अब गणाई मैं तो बाठा भी गणाई भाई, हम घर बाप करो डट्टा मार बस भाया के दे खुद भाया कागजाम तो केबरो कैपर चढ़ाती, लेकिन मारा तो बनाई को नहीं, नाली कागजाम तो चढ़ाई है। अच्छा कागजाम चढ़ा रखी है, हमारी जेठानी आ दिन का 10 चक्कर दे, ठीक है तो कौन बागे साथ दिन। सही बात है, सही बात है। तो तानिया बात कौन बताएगी कागजाम चढ़ा रखी है नाली, कागजाम तो चढ़ रही है, नहीं तो कौन बना रहा, कौन बताई तो तानिया बात आम आदमी सुना यहाँ का, आपसे बात तो हुई, मैं भी लुगाई तो बतलावा यहाँ। अच्छा उड़ती उड़ती सुन लिए थे। मैं पिछले 6 महीना से लगातार संपर्क में हूँ ग्राम सेवक जी से और सरपंच जी से। हर बार मैंने आश्वासन मिला है कि चाल रहे हो, भेज रहे हाँ बना दियो। मतलब अकेला जा रहे हो या फिर नहीं, वार्डवासी गया, मैं बिल्कुल घर मिले आ जाएगी वार्डवासी 8-10 दिन में गया माने। सरपंच जी भी टाइम तो यही कहो कि 15-20 दिन का वहाँ काम चालू जाएगा उतारा नाला को। अब वे यहाँ कह रहे हैं कि नौलगढ़ को जो वीडियो है वह बना रहा को नहीं जा, मैं तो हूँ भेज दियो, लेकिन वह को नहीं बना रहा।
वो बिरानी दिखाएगी। हाँ बारानी बारानी जमीन दिखा दिखा रहा है कि अभी की वजह बन रहे हो नहीं। तो भाई प्रशासन से या जो भी इकले जिम्मेदार लोग ही आकी अर्ज देख लो कि आप बारानी है या आवासीय है। मतलब ये है जब गाड़ी आती है तब मेरी दुकान के अंदर पानी जाता है और मैं रोज परेशान होता हूँ। हाँ फिर भी जाता है, मतलब यहाँ पे पानी भरा रहता है। अच्छा, बहुत बारिश के टाइम पे बारिश के टाइम पर हमारे पड़ोस वाले भी काटते हैं। अच्छा अच्छा, पड़ोस वाले तो जानकर के पानी काटते हैं। सामला बदले 5-7 नाल बना मिला। अच्छा अच्छा, ऊंचा नाड़ा ही। हाँ अड़काटी माल 8 बेड़ हो जा पानी और मेरी दुकान में था। अभी तो मेरे काउंटर से खराब ही पड़ेगी। बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, काउंटर खराब पड़ेंगे। देखो सुनने में यह है कि यहाँ पे मतलब रेगुलर सफाई होती है, यहाँ से डेली फोटो वीडियो अपलोड होते हैं सफाई के। क्यों जी, सही बात है। ठीक है, तो अभी आप कंडीशन देख लो कि ये डेली की सफाई का ये नतीजा है। कोई रजिस्टर्ड फर्म के नाम से नहीं, एक व्यक्तिगत आदमियों के खाते में डलते हैं पैसे महीने के। अच्छा, लाखों रुपए इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव से उठते हैं और वो कोई फर्म नहीं, जबकि कोई निजी आदमियों के खाते में पैसे डलते हैं। ये दिखाओ इसको, ये स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति है। और बाय का आम चौक है, बाय का आम चौक है जिसकी ये स्थिति है। और यहाँ के प्रशासक की ये है कि वो सोतेला व्यवहार करते हैं। उनके चौक में जाके देखो, आपको टाइलें लगे हुए मिलेंगे, इंटरलॉक लगे हुए मिलेंगे, और ये आम चौक है। उस आम चौक की आप दुर्दशा देखो। ये सोतेला व्यवहार नहीं है तो क्या यहाँ के तो क्या ने उनको मत नहीं दिया क्या? आम चौक वालों ने मत नहीं दिया होगा शायद। दिया गया उन्होंने। सरपंच चुने जाने के बाद में उसके पास मत देने वाले न देने वाले सब एक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। विकास की राह तो वही होती है। यही उम्मीद कर रहा था मैं आपसे। हाँ, विकास की राह तो वही होती है। अगर सब उनको वोट दे देंगे फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? फिर तो राजतंत्र हो जाएगा। और इस लोकतंत्र से तो पहले वाला राजतंत्र ही अच्छा था। अच्छा, अभी यहाँ पे डेली मतलब लाइव हाँ, लोगों की फोटो डालते हैं खड़े करके, कहीं करते थे कोई झाड़ू परात लेके और वहाँ फावड़ा लेके डाल देते हैं फोटो। हकीकत ये देखो आप, ये देखो कचरा पड़ा, देखो आप यहाँ से, ये कचरा पड़ा देखो यहाँ से आप। और ये 10 लाख का नाला बना हुआ है। 10 लाख का नाला बना हुआ है। देखो ये नाला है, इसमें पानी जाएगा। ये देखो कितनी अच्छी सुविधा है इसमें। ग्राम पंचायत ने कितनी नाले में 10 लाख के रुपए में कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्था की है। देखो अच्छा पानी जाएगा। देखो अच्छा, यहाँ वार्ड वाले डेली लठ लेके इससे घुसता देते हैं। और ये लठ पड़ा देख लो आप। ये वार्ड वाले की स्थिति बेचारे क्या करें। देखो ये लठ पड़े। अच्छा, इससे वो ठरका के आगे भेजते हैं। तो फिर ये पूरा रास्ता खराब हो जाए बच्चे जाने के लिए। ये पाइपलाइन डली हुई है, देखो ये ब्लॉक पड़ा है। ये 10 लाख का नाला अभी बना है, पहले 33 लाख की नाली बनी थी यहाँ से। तो ये 10 लाख का ये इतना सही नाला है क्या? ये डालती इधर, ये तो पहले से बनी हुई है। ये चेम्बर बनाया है बस। अब इसमें पानी जाने की स्थिति देखो आप। अब तो नहीं जा रहा, पानी जा ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो यही स्थिति है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन है। भारत मिशन की कहानी है। लाखों रुपए महीने के उठते हैं, उसकी कहानी है। देखो स्वच्छ भारत की आप। ये वो विश्व प्रसिद्ध गिंदड़ का स्थल है ये, जहाँ पे ये बाय का गिंदड़ गलता है ना। और मौके की बात ये फग्गन आ गए और यहाँ सफाई देख लो आप। क्या बोलना चाहो बताओ? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये हमारे घर के पास ये पानी पूरा जाता है, पूरा मेरे घरों के नीम में जा रहा है पानी पूरा। अच्छा, तो नीम कमजोर हो गई आपकी? हाँ, नीम कमजोर हो गई मकान की। हम गरीब आदमी कहाँ क्या करेंगे, कमाने वाला एक है हमारे घर में। अच्छा, ये है क्या अपना मकान? हाँ, यही है मेरा मकान। तो मतलब अच्छा सीधी है। हाँ, अब देखो इधर से दिखाओ। पहले ये क्या कि चैम्बर उधर से था, अब इन्होंने मोड़ के इधर से किया है, इधर से किया है। अभी ये अंडरग्राउंड इन्होंने यहाँ से कर दिया, तो इनकी जो नींव है वो देखो यहाँ से कमजोर होती जा रही है। वो ये कमजोर होती जा रही है, पानी से भर जाता है। ठीक है, अंदर मतलब वो सीलन वगैरह आ रही होगी ना। 10 लाख के बजट की। हाँ जी, बिल्कुल। पूछ लो प्रशासन, ग्राम सेवक जी पूछो। ग्राम सेवक जी आप? हाँ। क्या नाम जी आपका? कमल जी। हाँ। कमल जी, यहाँ वार्ड नंबर 2 में हम कवरेज करने आए थे। जो नाले की समस्या है लगभग पिछले 35 साल से, तो वो एज इट इज अभी तक वैसा ही रहने का मतलब क्या रीजन है? रीजन ये बारानी भूमि में है। बारानी भूमि में, तो वहाँ पे बीडीओ को लेटर दे दिया। क्या? बीडीओ को, विकास अधिकारी को। बारानी भूमि में है, लेकिन आप यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी हो, आपको भी पता है उस रोड पे है। अगर वो बारानी भूमि होती तो वो सीधी सड़क क्यों निकलती? नहीं, ये बीडीओ मांग कर रहा है।
कि आबादी की रिपोर्ट दो। हाँ, अब आबादी में है तो नहीं आप वो। रिपोर्ट में आपको क्या चाहिए वो बताइए। नहीं, आबादी रिपोर्ट चाहिए। आपको ऐसा क्या चाहिए कि ग्रामवासियों से क्या हेल्प चाहिए कि नहीं, हम ग्रामवासी करेंगे? नहीं, पटवारी की रिपोर्ट चाहिए। पटवारी की रिपोर्ट चाहिए। पटवारी की रिपोर्ट जब सीसी सड़क पड़ी थी तब भी तो चाहिए होगी। वो पीडब्ल्यूडी ने डाली है। अच्छा, तो वीडियो बोल रहा है कि ये आबादी होगी ना तभी काम करूंगा। तो आबादी होने से क्या मतलब है? हम अपने मीटर कनेक्शन की डिटेल सब दें, कुछ है, सब सही राशन है, कार्ड की डिटेल दें। सब कुछ सही है। मतदाता सूची है फिर ठीक है, आबादी नहीं हमने बननी प्रस्ताव भी है तो भिजवा दिया, वीडियो का ऑर्डर भी आ गया। अब वो बोल रहा है कि 12 नहीं भूमि है, यहाँ पर काम नहीं हो सकता। उसके बाद में भी आपने एक और रिवर्ट डाल दिया, मैंने सुना है। रिवर्ट मतलब? आपने जवाब दिया होगा ना। हाँ, जवाब है दे ना? दिया कि क्या जवाब दिया भाई आपने? जवाब ये कि ये ठाकुर के नाम भूमि है, आबादी बसी हुई है। अच्छा, ठीक है, आबादी की रिपोर्ट पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। मतलब ये जितनी भी आबादी है वहाँ मतलब इनका किसी का भी खाता नहीं है जो रहवासियों हाँ, का? इनका खाता है ही नहीं। खाता नहीं है इनका। ये ठाकर के नाम बोलती है जमीन अच्छा, पूरा, मतलब ये चौक जो भी है पूरा चौक चौक है, ये ठाकुर के नाम है। ठाकर के नाम है। ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर। जितने भी बिजली कनेक्शन वगैरह सारे दिए वो ठाकुर के नाम ही देने थे। हाँ, फिर आम आपने जनता के नाम से इंडिविजुअल कैसे कनेक्शन हुआ? आम जनता के नाम से कैसे भाई हुआ आम connection? जनता के नाम से कनेक्शन कैसे हुआ? वो ठाकुर के नाम से जारी करना चाहिए था नहीं उसको। देखो, कनेक्शन नहीं, ये कनेक्शन document- तो देखो एवीबीएनएल ने दे दिया, राशन कार्ड क्यों बना दिया आपने? ये डॉक्यूमेंटली एरर आ रही है, भाई गांव बसा हुआ है। तो एरर सर ये मतलब नहीं, भेज सिस्टम दिया। का एरर है या फिर इनका एरर है बताइए ये आप। सिस्टम का एरर चल रहा है। सिस्टम का एरर है, आप एक्सेप्ट करते हो इस बात को? नहीं, ये भेजा हुआ भी है, तो गांव वालों ने केस भी किया है कि भाई ये ठाकर के नाम आबादी में कन्वर्ट हो। हाँ, तो उसका कोई ये कुछ चल रहा है। तो मतलब रिजोल्यूशन आया होगा ना? नहीं चल रहा है, केस चल रहा है अभी फिलहाल। केस चल रहा है, कोर्ट में। कितने टाइम से चल रहा है? वो तो कई सालों से 15 साल से अभी को कोई लेनो देनो को नहीं। गांव वालों ने खुद ही किया था केस, भी सरपंच वालों ने। चल रहा है अभी तक उसका सोल्यूशन। लेकिन ये सब बहाने बना के ये हम लोगों को गंदगी में तो नहीं रख सकते ना। हाँ, आप मेरे को एक बात बताइए, आप ग्राम विकास अधिकारी हैं, जब सीसी रोड पड़ी थी आपने 2 नालियों का वादा किया था, आप एक ही बना देते? नहीं, सब प्रस्ताव हमने में कोई लिखा नाले हुआ का है। वादा नहीं। प्रस्ताव निकला उसमें 24 फुट PWD के द्वारा ग्राम दी है सभा पूरी। के अंदर प्रस्ताव हुआ, उसमें PWD 24 फुट को। रोड आप उनको- और 3 फुट उनको दोनों साइड में कैसे भी तो 1.5 फुट फोर्स- नाली की बनी हुई है बातें। फोर्सिफाई कर सकते नहीं। थे कि भाई आपने दो का वादा किया, कम से कम एक तो बना के दो आप। नहीं, उन्होंने नहीं बनाई। तो क्यों नहीं बनाई? जब आपके पास वो तो उनका सब वो आया है, PWD MOU आया है, PWD सबको का पता बोल- है कि भाई PWD इधर से वो सीसी रोड निकलेगी, दूसरे पर- 2 नालियों के साथ निकलेगी। अरे जब भाई 2 नहीं डिलीवर कर रहे आप, एक तो डिलीवर कर दो। पत्रकार साहब, जब जनता के प्रतिनिधि और जब जनता के नौकरशाही अगर ये जवाब देते हो तो आम जनता के पास क्या हाल होगा इसका, ये बताइए आप आप। बात जिम्मेदार कौन होगा इसका? गांव की प्रशासक सरपंच महोदय इसकी जिम्मेदार नहीं है, गांव के ग्राम सेवक इसका जिम्मेदार नहीं है, तो फिर कौन होगा इसका जिम्मेदार? विधायक होगा या MP होगा या प्रधानमंत्री होगा इसका जवाब? ये बताइए। अगर कोई समस्या होती है तो उसमें ग्राम सभा करके सरपंच गांव के आदमियों से वो लेके उसमें बनवा सकती है। ऐसा प्रावधान है और कई गांवों में ऐसा बना हुआ है, हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल होता है हम सर, दिखा सकते हैं ऐसी बिल्कुल नालियां। होता है, बिल्कुल ये होता तो है। सिर्फ एक बहानीबाजा इन ग्राम सेवक का और सरपंच महोदय का दोनों का मिला भक्त का बहानाबाजा है कि ये किसी को कुछ बनते हैं कि नहीं बनते, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो आपने वोट नहीं दिया होगा इनको? वोट देने सब एक को देते हैं क्या वोट? लोकतंत्र में है वो तो। ये कोई मतलब थोड़ी है इनका वोट देते हैं तो ये देने क्या? अब ये बात है ना, आप इनको समझाने में लेट कर गए आप। इनको हम तो समझा रहे हैं, लेकिन इनके समझ में कब आएगा? ये जाएगी पंचायत, दूसरी पंचायत आएगी, उस दिन ये पग भी धरेंगे। अच्छा। उस दिन ग्राम सेवक पग धरते हैं, मैंने देखा है लोगों के सरपंच के हाथ जोड़ते हुए ग्राम सेवक को देखा है। आज से 10 साल पहले मैंने देखा है, एक को अपने गांव का था ग्राम सेवक, उसको सरपंच के हाथ जोड़ते हुए कि मेरा बिल पास हो जाए, ऐसा देखा है मैंने, देखा ऐसा होता है। और लेकिन होगा अभी क्या सत्ता के मद में और राजाशाही के मद में इतने मद लोभित हैं कि उसको दूसरा कुछ दिखता नहीं है। सावन का हरियाणा बोलो, जेठ में भी हरियो ही दिखे। यह स्थिति है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सफाई के नाम पे लाखों रुपए उठते हैं, लेकिन आपने देखा स्वच्छ भारत मिशन में ये ग्राम सेवक जी आते हैं, उनको फोटो खींचते हैं, डाल देते हैं। अभी करोड़ों रुपए, लाखों रुपए महीने के उठते हैं, और वो कोई फर्म के नाम से फर्म नहीं है, निजी आदमियों के खाते में पैसे जाते हैं। अगर ये अपन पहुंच चुके हैं ना ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत में भी साफ सफाई की स्थिति आप देख सकते हो। ये देख लो, ग्राम पंचायत बाकी है। स्वच्छ यहाँ पे भारत मिशन कुछ भी नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पे धज्जियां उड़ी हुई हैं। कोई यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो स्थान है जहाँ लोगों के साथ न्याय होती है और गांव का विकास का ढांचा तैयार किया जाता है, वो स्थान है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जयपुर में विधानसभा में राजस्थान की योजनाएं बनती है, वहाँ से एक ग्राम ये ग्राम की पंचायत योजनाएं विधानसभा बनती है, है, बिल्कुल वो स्थान है। यहाँ फोटो खींचने की नहीं, आप देखो ये स्थिति देखो आप, ये साफ सफाई की स्थिति है। आप बताओ फिर अच्छा, गांव की अच्छा। क्या स्थिति होगी, आम नागरिक की क्या अच्छा, स्थिति ये होगी? पशु प्रजनन केंद्र है ये? हाँ देखो तो आप वो सरकार के
जहाँ तक मुझे जानकारी है, नियम है कि हर कार्यालय के बाहर सूचना पट होंगे। जो वहाँ के कर्मचारी हैं, अगर वो छोड़ के जाते हैं तो उसमें लिख के जाएंगे कि मैं इस काम से वहां जा रहा हूँ, इतने बजे आऊंगा। इसमें भी एक सूचना पट उधर लगा हुआ है, सिर्फ ऊपर सूचना पट ही दिखाई दे रहा है, नीचे बोर्ड है, कुछ नहीं है। अब वो कहाँ गए हैं ग्राम सेवक जी? अगर किसी को यहाँ काम पड़े तो वो कहाँ ढूंढेगा? ग्राम सेवक जी जो अभी मिले थे अपन को, हाँ वही है। हाँ, वो कहाँ लिख के गए हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा, अच्छा, बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको तो हम इग्नोर करते हैं। नोटिस बोर्ड। अच्छा, ये नॉलेज सेंटर है, ये नॉलेज सेंटर कभी खुलता भी है क्या? हैं? कृषि का खुलता भी है क्या? ये देख लो खुला है क्या, देख लो बाहर निकली हुई। कुछ भी नहीं दिख रहा, कार्मिक का नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए? मेरे को लगता है जैसे आपकी ग्राम पंचायत है कोई भेदभाव के खेल से जूझ रही हो। एक बार सूचना पट अपन देख लेते हैं वहाँ पे। ये सूचना पट के हाल है, ये सूचना पट तो खाली पड़ा है। इसके लिए खर्चा भी किया होगा, कलर के लिए, बनवाने के लिए, और ये गाइडलाइन भी होगी राज्य सरकार की कि हर कार्यालय के बाहर सूचना पट हो, जो भी पंचायत का जो भी सरकारी कार्यालय है, और वहां के कर्मचारी अगर बाहर जाएं तो उस पर नोट करके चले जाएं। अगर इसकी ऐसी देखो इसकी हालात देखो कैसी है, अंदर से ऑफिस है इसकी, देख लो बरसात में पानी टपकता है इसकी, देख लो आप। अच्छा, ये तो आरसीसी वर्क है, इसके अंदर भी पानी टपकता है। देख लो, तो ये पानी से नहीं होगा तो फिर कैसे आएगी? तो ये बिल्डिंग कितने साल पुरानी है? दिखाओ साहब, दिखाओ जो प्रॉब्लम है वो दिखाओ। बरसात में लगता है ओनली, तभी चिट्ठी जाती है, नहीं तो नहीं जाती। ठीक है जी, देख लो ये आई हाल है, देख लो आप, देख लो उधर वो देख लो, वो अभी नया बना आईटी के अंदर। ये आईटी के अंदर है? हाँ, 2 साल पहले बना, पहले ये पुराना था, अभी वो नया बना दिया। उस पे तो घास उगाई है ना? हाँ, तो देख लो साहब, उस पे तो घास उगाई है। एक बार बात जूम करके दिखा देना आप। बाय टू बड़वासी बाईपास पे एक तो है यहाँ पे जो पुराने समय का नाला है, ठीक है, उसके अंदर ये जो सीवेज लाइन आ रही है, इसका निस्तारण यहाँ पे किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बदबू दे रहा है इस टाइम पे। और गांव का जो भी जितना भी कचरा है उसका भी मतलब निष्पादन इधर ही किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे खड़ा रहना दूभर हो रहा है एक तरीके से। साहब ये खामियां हैं जो मेन रोड के ऊपर ये डाला जा रहा है। ये कचरा ग्राम पंचायत इसको आगे भी यहाँ से 100-150 मीटर आगे भी यहाँ पे खड़ा ही नहीं रह जा रहा, खड्डा खुदवा के उसमें भी डाल सकती है ये। हाँ, सामने देखो, ये जो कचरा डाला गया ग्राम पंचायत के द्वारा, इसको 100-200 मीटर आगे भी इसको खड्डा खुदवा के उसमें डाल के इसको जलाया हुआ कुछ भी किया जा सकता है, या फिर ऊपर से मिट्टी डाल दो, कुछ भी है वो उसमें डाल के निस्तारण किया जाता है। अब यहाँ देखो ये कितना पूरा पत्थर, ये जो गाँव है या पशु जो भी है वो इनको खाते हैं कचरे को। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि प्लास्टिक को हम बंद कर रहे हैं और गोरक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखो गायों को खिलाने के लिए ऊपर डाला जा रहा है ये कचरा, थैलियां वगैरह। इसको आगे भी 200 मीटर आगे भी खड्डा खुदवा के उसमें भी डाला जा सकता है। हाँ, वो सही बात है आपकी। और ये जैसे गंदा पानी है, जैसे गांव का जो सीवेज के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, चलो ये तो ठीक है, वो उधर तो हालत खराब थी। लेकिन इस बार तो पानी जैसे गांव के बाहर आके रुक रहा है, लेकिन इसका भी मतलब ठीक तरीके से प्रबंधन नहीं है। हाँ, प्रबंधन नहीं है। इसको भी थोड़ा आगे ले जाके और थोड़ा ऊंडा गड्ढा खुदवा के उसमें निस्तारण किया जाता है। हाँ, वही तो एक की जगह 2-3 टैंक हो गए। वैसा होता तो एक सूख जाता, दूसरे में जब बढ़ता 2-3 महीने वो सूख जाता। हाँ जी, और उसमें जो ये पड़ता उसमें जो खाद होती है वो भी लोगों के काम में बिल्कुल जी, बिल्कुल वो भी इसमें फिल्टरों के काम में आ जाती हो। बिल्कुल सर। और क्या है कि ग्राउंड वाटर भी वो रिचार्ज होता रहता है। हाँ, दोनों हर तरह से होता है। लेकिन ये अभी ऊपर वाला, इससे तो न तो कोई रिचार्ज होगा और यहाँ जाने वाले राहगीरों की बदबू और बीमारियां फैलेंगी और कुछ नहीं होगा इससे। 2-3 बार टेम्पो वाला ने कि यार ठीक बोले मेरा टेम्पो जा नहीं आ गया। पंचायत को टेम्पो है? हाँ, वो ठेको दे रखा है उसका। वो चार्जर वाला है टेम्पो है ना, वो यहीं खाली करके जाता है। उसका एक दिन में फोटो भी खींचा, बोलता भाई मेरा आगे नहीं जाता है।
आगे नहीं क्या जाता। हाँ नहीं जाता है तो मगर रास्ते में खाली करेगा। तो आगे नहीं जाता तो बोल दो सिर पे धर के ले जाओ, और तो क्या करें। मुझसे तो सड़क पे लड़ाई थोड़ी झगड़ा डालोगे बात आप, होगी सड़क पे भाई थोड़ी ना साहब। डालोगे कचरा, और डालना ही है तो अपने घर पे डाल लो। अब परसों 2-3 दिन पहले इधर एक छोटा बच्चा था, वो इसके अंदर घुस गया, बहुत मेहनत करके उधर जाके देखो थोड़ा, बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला। अगर वो नहीं निकलता तो मर जाता ही। वो तो मरेगा, फिर तो मरेगा। एक मिनट देखो, इधर जाना तो पॉसिबल मतलब नियरली इम्पॉसिबल है, बट दिखाते हैं हम आपको, आइए। ये देखो, ये कोई बहुत ज्यादा पानी नहीं है कि भाई कोई 1-2 सोखते कुएं की यूनिट है ना, इसको वो मैनेज ना कर पाए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ये चीज ही नहीं है, लेकिन अगर पंचायत को नहीं करना है तो वो नहीं करेगी।